इस कहानी की शुरुआत होती है इवान नाम के एक छोटे बच्चे से, जो रशिया के एक ठंडे इलाके में अपने ग्रैंडफादर के साथ शिकार पर गया था। अब यहाँ इवान के ग्रैंडफादर ने अपने घोड़े को एक चारा बनाकर बांध दिया, ताकि अगर कोई जानवर इस घोड़े का शिकार करने आए तो इवान अपनी स्नाइपर राइफल से उस जानवर को मार डाले। हालांकि जब एक भेड़िया इनके सामने आया तो इवान उसे देखकर काफी घबरा गया और इस घबराहट के चलते उसका निशाना चूक गया। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जब इवान रशियन आर्मी का एक सोल्जर बन चुका था। ये साल था 1942 का, जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई थी और अब तक हिटलर ने आधे यूरोप पर अपना कब्जा कर लिया था। अब हिटलर का अगला टारगेट था रशिया पर कब्जा करना, लेकिन इसके लिए उसे स्टेलिनग्राड नाम के एक शहर से होकर गुजरना होगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि स्टेलिनग्राड शहर में रशिया की रेड आर्मी पहले से तैनात थी। पर फिलहाल रेड आर्मी में सोल्जर्स की संख्या थोड़ी कम थी, इसलिए रशिया के बहुत से सोल्जर्स को ट्रेन के जरिए स्टेलिनग्राड भेजा गया, ताकि वो रेड आर्मी को ज्वाइन करके जर्मन सेना को पीछे धकेल सके। और इन सैनिकों में इवान भी शामिल था। अब स्टेलिनग्राड पहुंचते ही इन सभी सैनिकों को बोट्स में बिठाया गया, ताकि ये नदी को पार करके जंग के मैदान में जा सकें। पर अभी ये लोग इस नदी को पार कर पाते कि तभी ढेर सारे जर्मन प्लेन्स ने इनकी बोट्स पर हमला कर दिया। अब इस हमले में रशिया की बहुत सी नाव डूब गईं और ढेर सारे रशियन सैनिकों की मौत हो गई। लेकिन खुशकिस्मती से इवान इस हमले में जिंदा बच गया और जैसे तैसे करके किनारे तक पहुंचा। अब इस हमले के चलते रशियन आर्मी के बहुत से हथियार पानी में बह गए, इसलिए आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स ने इन सभी सैनिकों को दो दो के पेयर्स में बांट दिया, जहां ग्रुप के एक बंदे को राइफल दी गई और ग्रुप के दूसरे बंदे को उस राइफल की गोलियां। अब इस दौरान इवान को सिर्फ कुछ गोलियां मिली और उसके दूसरे साथी को एक राइफल, और अगर इवान को भी एक बंदूक चाहिए तो उसे किसी जर्मन सैनिक को मारकर उससे उसकी बंदूक लेनी होगी। अब ऑर्डर्स मिलते ही रशियन आर्मी ने जर्मन सैनिकों पर हमला कर दिया और तेजी से आगे बढ़ने लगे। इधर जर्मन सैनिकों ने भी इस हमले का जवाब दिया और रशियन आर्मी पर बॉम्ब्स की बारिश कर दी। अब इस हमले में रशिया के बहुत से सैनिक मारे गए और इन सैनिकों में इवान का साथी भी मौजूद था। अब यहाँ इवान ने अपने साथी के राइफल को उठाने की कोशिश की, पर तभी एक दूसरे सोल्जर ने उसे धक्का दे दिया और उस राइफल को उससे पहले उठा लिया। इधर जर्मन सैनिक रशिया के सैनिकों पर भारी पड़ने लगे और ये देखकर कई रशियन सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगे। लेकिन वापस लौटते ही रशिया के सीनियर ऑफिसर्स ने उन्हें मार डाला, क्योंकि वो युद्ध छोड़कर भाग रहे थे। अब कुछ घंटों की लड़ाई के बाद जर्मन सैनिकों ने स्टेलिनग्राड पर कब्जा कर लिया और अब ये पूरा शहर रशियन सोल्जर्स की डेड बॉडी से भर चुका था। अब इसी बीच जब एक रशियन गाड़ी स्टेलिनग्राड से होकर गुजरी तो जर्मन सैनिकों ने टैंक से उस पर हमला कर दिया। लेकिन इससे पहले कि ये गाड़ी ब्लास्ट होती, उसके अंदर से एक रशियन ऑफिसर निकला, जिसका नाम डनिलोव था, और ये बंदा रशियन आर्मी के लिए न्यूज़पेपर छापने का काम करता था। अब इससे पहले कि जर्मन आर्मी उसे पकड़ पाती, डनिलोव अपनी गाड़ी से बाहर निकला और रशियन सैनिकों की डेड बॉडीज के बीच जाकर छुप गया। अब जब जर्मन सैनिक उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंचे तो उन्होंने आसपास की सभी डेड बॉडीज पर गोलियों की बारिश कर दी। हालांकि डनिलोव की किस्मत अच्छी थी, इसलिए उसे एक भी गोली नहीं लगी, पर आसपास मौजूद डेड बॉडीज के चलते उसे उल्टी आ गई। अब जर्मन सैनिकों के जाते ही डनिलोव रेंगते हुए आगे बढ़ा और इसी बीच उसने एक जर्मन ऑफिसर को देखा, जो फिलहाल नहाने जा रहा था। अब ये देखते ही उसने पास पड़ी एक बंदूक उठा ली और उस जर्मन ऑफिसर पर निशाना लगाने लगा।